क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एलएमटी अनबॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पाई कोइन की हकीकत क्या है? क्या ये एक वाकया ही कोई डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च करने चाह रहे हैं और इससे लोगों को फ़ायदा होगा? क्या हमें इससे माइनिंग करनी चाहिए? और अगर हमें इससे माइनिंग नहीं करनी चाहिए तो क्या ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल फ़ोन से हमारा सारा डाटा चोरी कर रही है? ये हमारे लिए कोई परेशानी जो है वो पैदा कर सकती है, हमारा सारा डाटा चोरी कर सकती है? इस तरह के बहुत से सवालात पूछे जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो इसके बारे में इंशाल्लाह आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इस वीडियो के बाद आपका सारा माइंड क्लियर हो जाएगा पाई कोइन के बारे में, और उसके बाद जो बाकी डिजिटल करेंसीज हैं जिसमें बिटकॉइन वगैरह आ जाता है, बाइनेंस कोइन वगैरह आ जाता है, तो उसके बारे में भी ये बात करेंगे कि क्या ये फ्रॉड है या फिर वाकई ये सही है और हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो मुकम्मल डिटेल्स की जानब जाने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को प्रेस कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आपके 30 सेकंड लगते हैं लेकिन इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो अब सबसे पहले चलते हैं पाई कोइन के बारे में, उसके बाद आपको डिजिटल करेंसीज बिटकॉइन वगैरह जो हैं उनके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले जो पाई कोइन है इसके बारे में जो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, जितना इसके बारे में मैंने पढ़ा सुना और उसके बाद जितने भी माहिरीन हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक फ्रॉड है। अब ये फ्रॉड है और उसके साथ दूसरी चीज़ ये कि क्या ये आपके मोबाइल फ़ोन से कोई डाटा चोरी कर रही है? तो नहीं, ये आपके मोबाइल फ़ोन से कोई डाटा चोरी नहीं कर रही। इसका मकसद क्या है? अगर आप कहते हैं ये हमारे मोबाइल से डाटा भी चोरी नहीं कर रही और इससे कोइन माइनिंग करने का हमें मतलब कोई पैसे भी नहीं देने पड़ते। यानी कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसको ओपन करना होता है थोड़ी देर के लिए, तो इससे हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। तो चलो 30 सेकंड के लिए क्या टाइम लगता है, 30 सेकंड के लिए हम इसको ओपन करेंगे तो शायद कोई फ़ायदा हो जाए। तो इससे आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन इससे उस कंपनी को, ये पाई कोइन जिन्होंने बनाया, जो डेवलपर हैं, उनको क्या फ़ायदा होने वाला है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, तकरीबन 2010 में मैंने इस तरह की जो वेबसाइट है उस पे इन्वेस्टमेंट भी की थी और उस पे मुकम्मल उनके बारे में, मतलब कि तकरीबन मैं यानी कि 10-12 साल इसी चीज़ में हूँ, इसी चीज़ के बारे में बहुत सी ऐसी वेबसाइट आई। अब जितनी भी वेबसाइट मेरे माइंड के मुताबिक, यानी कि आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक, जितनी भी वेबसाइट जो रेफरल सिस्टम बनाती हैं, यानी कि जो ये कहती हैं कि आप और बंदे लेकर आओ, हम उनकी कमीशन आपको देंगे, वो सारी की सारी 95% जो है वो धोखे ही है, सारा फ्रॉड है 95% जो है। तो मैंने जो जहाँ तक आज तक मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक 95% ऐसी जितनी भी वेबसाइट हैं वो फ्रॉड ही हैं। अब उनका मकसद क्या होता है? अब यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने पैसे जो है वो कैश करवाए, उनको पैसे मिले भी। तो ये तो 100% कन्फर्म होगा, जो भी फ्रॉड करता है वो स्टार्ट में कुछ ना कुछ लोगों को ज़रूर जो है वो विथड्रॉ करवाने की परमिशन देगा, कुछ ना कुछ लोगों को वो ज़रूर पैसे देगा। उसकी वजह ये होती है कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो क्रिएट करते हैं, या यानी कि लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए वो कुछ लोगों को विथड्रॉ करने की इजाज़त देते हैं। अगर वो कुछ लोगों को विथड्रॉ करने की इजाज़त ना दें, वो तो पहले दिन ही फ्लॉप हो जाए, 1 साल के अंदर फ्लॉप हो जाएँ, तो ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों को पहले इजाज़त देते हैं विथड्रॉ करवाने की। वो एक बंदा जो विथड्रॉ करवाता है वो अपने इर्द-गिर्द फिर जितने भी होते हैं वो तो 100% कस्में खा के कहता है और साथ प्रूफ दिखाता है कि देखो मैंने विथड्रॉ किए, तो उससे फिर बाकी जितने लोग होते हैं वो सैटिस्फाई हो जाते हैं। तो अब ये करते क्या हैं, ये रेफरल सिस्टम के ज़रिए वो लेकर आते हैं लोगों को, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों को, जब एकदम बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर एकदम से ये मंज़र आम से ही गायब हो जाते हैं। अब दूसरे नंबर पे ये जो पाई कोइन्स वगैरह हैं, इस तरह की जो एप्लीकेशन होती है, इनको क्या फ़ायदा होता है? अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी वही सिस्टम है, आप और लोगों को लेकर आओ, उससे आपको जो आप माइनिंग करते हैं उसका रेट ज़्यादा होगा और आपको कॉइन ज़्यादा मिलेंगे। इस तरह का ये पाई कॉइन का भी यही सीन है, यानी कि रेफरल सिस्टम वाला सीन है कि और लोगों को आप लेकर आओ। अब ये इस तरह की और इस तरह की और भी बेशुमार ऐप्स आती हैं, वो क्या करती हैं? सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए आपको छोटा-सा ऐड सिस्टम वाला सीन समझना होगा। अब मिसाल के तौर पे आपने ये मेरी वीडियो देखी यूट्यूब पे, जब इस वीडियो को आपने प्ले किया, इस वीडियो के स्टार्ट में आपको एक ऐड मिला, यानी कि जो आपने ऐड देखा वो ऐड गूगल की जानब से आया, गूगल ऐड की जानब से आया, यूट्यूब की जानब से आया। ऐड देखने में मुझे भी फ़ायदा होगा, मेरी वीडियो चली, मेरी वीडियो से पहले आपने उसको उस ऐड को देखा, इससे मुझे भी फ़ायदा है और यूट्यूब को भी और एडसेंस को भी फ़ायदा है।
अब उसके बाद ये देखिए कि मैंने 10 मिनट की वीडियो बनाई, 10 मिनट की वीडियो बनाने के बाद इतने लोगों से शेयर की, लोगों से रिक्वेस्ट की मेरी वीडियो को देखो, तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों ने देखी? 4,000, 5,000 या 10,000 इतने लोगों ने देखी। यानी कि 10,000 लोगों ने देखी, बस उसके बाद ये वीडियो चली गई। फिर मुझे नई वीडियो पे मेहनत करनी पड़ी, फिर 10 मिनट की वीडियो बनानी पड़ी। उसके बाद मेरी उस वीडियो पे ऐड चले और उस ऐड से फिर मुझे पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने एक एप्लीकेशन बना दी। इस एप्लीकेशन को बनाने के बाद इसमें लोगों को जो है वो मतलब लोगों के आगे इसकी सक्सेस स्टोरी शेयर की। और कुछ लोगों को ये पहले हायर करते हैं, हर कंट्री से लोगों को हायर करते हैं जो लोगों के मुताबिक जो पोस्ट लिखते हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, ये लोगों को हायर करते हैं। वो फिर वो लोग जो होते हैं वो मुकम्मल एक स्टोरी बना के, एक पैराग्राफ बना के, जैसा कि अभी पाई कोइन के बारे में ऐसे कहा जा रहा है कि ये फ्री दे रही है तो आप जल्दी से इस पे अकाउंट बनाओ। बिटकॉइन भी स्टार्ट में ऐसे करती थी और आज देखो बिटकॉइन कहाँ पे पहुंच गई। इस तरह की चीजें जो है वो फैलाई जा रही हैं। अब ये मुकम्मल जो तहरीर लिखते हैं उनको भी इस कंपनी ने हायर किया हुआ होता है। अब उसके बाद जितने ज़्यादा इस पे रेफरर आते हैं, मिसाल के तौर पे वो मैंने ज्वाइन किया तो ज़ाहिर सी बात है मैं ज्वाइन करूँगा, मुझे होगा यार मैं 10 लोगों को और इसमें ज्वाइन करवाऊँगा, मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी एक डिजिटल करेंसी वो आपकी एप्लीकेशन में बढ़ती जाएगी, $100 हो गए, 200, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है। वो जस्ट आपकी एप्लीकेशन में एक डिजिट जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। उसके अलावा ये आप ना विड्रा करवा सकेंगे, इसको कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ये भी चीज़ क्लियर है, इससे आपके मोबाइल को कोई नुकसान नहीं होगा, आपके डाटा चोरी इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इस कंपनी को फ़ायदा होगा। अब इस कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? अब पाई कोइन आप जितने भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन को आपने देखा होगा, इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो अक्सर इस पे भी ऐड आते हैं, गूगल की जानब से ऐड आते हैं। अब इन ऐड का इन लोगों को फ़ायदा होता है। अब मिसाल के तौर पे 1 मिलियन जो है यूज़र हैं, यानी कि 10 लाख इसके यूज़र हैं। अब 10 लाख में से 5 लाख तो एक बार दिन में इसको ओपन करके देखेंगे। अब 5 लाख लोग भी अगर इसको ओपन करके एक दिन में देखें और वो ऐड उनके सामने आए, तो आप सोचें उसको कितने, मतलब कि हम तो डेली की वीडियो बनाते हैं, डेली की वीडियो बनाने के बाद 100 वीडियो पे भी हमारे 5 लाख व्यू नहीं होते। तो वो उन्होंने मतलब एक एप्लीकेशन बना दी, उसके बाद लोगों का माइंडसेट बना दिया कि इससे फ़ायदा होगा, आपको ये करो, यानी कि एक तहरीर लिखनी होती है। तो उसके बाद फिर उनको इतना फ़ायदा, यानी कि एड्स वो अपनी इस एप्लीकेशन पे फिर ऐड चलाएँगे और उनको ऐड से फ़ायदा होगा। कुछ लोगों को वो इससे विड्रॉ भी करने की इजाज़त दे देंगे ताकि एक सक्सेस जो स्टोरी है वो क्रिएट की जा सके। उसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है किसी भी किस्म की, और ये जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं कह रहा। आप बहुत से तज्ज़ियाकार जो हैं उनके कॉलम उठा के देख लें, आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। और दूसरे नंबर पे आ जाता है जो दूसरी डिजिटल करेंसीज होती हैं, जिसमें बिटकॉइन जो सबसे ज़्यादा फेमस है, उस पे हमें क्या करना चाहिए, उसकी इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, बिटकॉइन जो है वो इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड माना जाता है। वैसे उसके साथ के और भी हैं, बिटकॉइन के साथ और भी मतलब कि इस तरह के बहुत से डिजिटल करेंसीज हैं, लेकिन वो सेपरेट मतलब उनका थोड़ा-थोड़ा पैटर्न जो है वो डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे अब बिटकॉइन एक मिसाल दे रहा हूँ, बिटकॉइन को ही आप समझ लें कि इस टाइम दुनिया में सबसे अगर कोई मतलब ट्रस्टेड है डिजिटल करेंसी, तो आप बिटकॉइन को मान लें। अब बिटकॉइन को मतलब मैं भी अपने माइंड के मुताबिक भी और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक भी कहता हूँ कि बिटकॉइन भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बिटकॉइन जो 100% सब लोग कह रहे हैं ठीक है, अब इसके बावजूद मैं क्यों कहता हूँ कि इसमें इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। इसमें इन्वेस्ट आप करें, लेकिन ऐसा इन्वेस्ट ना करें कि मतलब जितना भी आपके पास सब कुछ हो, सब कुछ इसी के ऊपर लगा दें। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जो अमेरिका में एक कंपनी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाती हैं, टेस्ला जिसका नाम है, उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी गाड़ियों की जो कीमत है वो बिटकॉइन के ज़रिए जो है वो वसूल करेंगे। इस ऐलान के साथ ही उन्होंने कुछ जो है वो $1.5 अरब तकरीबन इसमें सरमायाकारी की बिटकॉइन में। तो जैसे ही उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की और ऐलान किया कि यानी कि वो अपनी गाड़ियों की कीमत बिटकॉइन के ज़रिए वसूल करेंगे, उसके साथ ही एकदम बिटकॉइन की जो प्राइस है वो अप चली गई, यानी कि उसका पैराग्राफ आप देखें एकदम से ऊपर चला गया। अब जैसे ही उसका पैराग्राफ ऊपर गया तो लोगों ने उसमें फौरी तौर पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने इन्वेस्ट किया कि इसकी कीमत ज़्यादा बढ़ गई या ये और बढ़ेगी, तो बहुत से लोगों ने उसको मतलब कि एक कंपनी से आप देखें, एक कंपनी के ऐलान करने से एकदम वो ऊपर चली गई। अब उसके साथ ही एक अमेरिका का जनरल था या जो जो भी था, उसके साथ ही जस्ट उसने एक कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बोला कि ये जो बिटकॉइन है ये ट्रस्टेड नहीं है, यानी कि ये इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। उसके एक बयान देने से एकदम से उसका ग्राफ
नीचे आ गया। यानी कि जिन्होंने वो उस दौरान खरीदा था इस बिटकॉइन को, जब ये टेस्ला ने ऐलान किया था, तो उन्होंने महंगे दाम पे इसको खरीद लिया बिटकॉइन के। लेकिन जैसे एक जनरल ने ऐलान किया कि ये इतनी ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं है, तो एकदम से ये नीचे आ गई। वो एकदम से जो पैराग्राफ देख के जिन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट उसमें उसमें कर दी थी, तो वो एक बयान से वो जब उसकी कीमत नीचे आई तो उनको नुकसान उठाना पड़ा। एक लम्हे के अंदर क्या हो जाए वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि एकदम ये इनकी वैल्यू ऊपर चली जाए, यानी कि किसी एक बड़ी कंपनी का इन्वेस्ट करने से एकदम इसकी प्राइस ऊपर चली जाए, और अगर वो उससे इन्वेस्टमेंट अपनी उठा ले तो एकदम से ये जो है वो नीचे आ जाए। तो इस लिहाज से पाईकॉइन जो है इसको तो हम इस लिस्ट से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल है ही वो, मतलब इस इनका तो पैटर्न ही एक डिफरेंट है। ये तो बस पैसे कमाना चाहते हैं एड्स के ज़रिए। लेकिन जो बिटकॉइन जैसे हैं, बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। बस थोड़ा-थोड़ा जो है वो इन्वेस्ट करें, और वो ग्राफ के साथ जैसे ही आप देखें कि इसमें आपको अभी फ़ायदा हो रहा है, तो आप उसको जो है वो कैश करवा के, यानी उसको बिटकॉइन को सेल कर लें। यानी कि सिचुएशन के हिसाब से जब उसका रेट डाउन हो परचेज़ कर सकते हैं, जब उसका रेट अप हो तो आप उसको जो है वो सेल कर दें। तो इस तरह यानी कि आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।